समझ में हमारे बॉडी में सेल डिवीजन कैसे होता है? मल्टीपल स्टेज में, हमेशा माइटोसिस होता है, यानी 1 से 2 होगा, 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, 8 से 16 होगा, ऐसे सेल डिवीजन हमेशा होता रहता है हमारे बॉडी में। लेकिन बैक्टीरियल सेल क्या होता है? उसमें इस तरह का सेल नहीं होता, हमेशा एक नया बनाता रहेगा। क्या बनाएगा? हमेशा एक नया बनाएगा। ये एक नया बनाया, फिर एक नया बनाएगा, फिर एक नया बनाएगा, हमेशा एक नया बना रहता है। इसीलिए अगर पूछा जाएगा इस इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो क्या बताएंगे? बैक्टीरिया। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा नंबर किसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या बताएंगे? बैक्टीरिया। क्योंकि हर बैक्टीरिया हर एक सेकंड पे बोल सकते हैं, मिनट में बोल सकते हैं। वैसे तो टाइम जो 15 से 20 मिनट है, लेकिन 1 मिनट मान के लिए हर एक बैक्टीरिया हर एक मिनट में नया बैक्टीरिया बना रहा है। ठीक है, क्लियर? देखो ये एक सेल है, ठीक है, बैक्टीरियल सेल। हमें पता है हमारे सेल में क्या क्या होता है, बताइए। हमारे सेल में सेल मेम्ब्रेन होगा, साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होगा, न्यूक्लियोलस होगा, और न्यूक्लियस के बाहर आसपास साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ठीक है, ये सभी चीजें पाई जाएंगी। लेकिन बैक्टीरियल सेल में ना न्यूक्लियस पाया जाएगा, ना कोई और माइक्रो ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, केवल राइबोसोम पाया जाता है। और किस टाइप का राइबोसोम पाया जाता है? 70S। कोई बताएगा 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम क्या होता है? हाँ, राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। जैसे कॉमन लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। राइबोसोम क्या बोला जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री। 70S और 80S का मतलब क्या होता है? क्यों कहा जाता है कि हमारे बॉडी में जो राइबोसोम है 80S है, और बैक्टीरिया में जो राइबोसोम है वो कैसा है? 70S। कोई बताएगा? ओरिजिनल पे करते हैं। एनाबोल क्या है? एनाबोलिस और कैटाबोलिस। एनाबोलिस और कैटाबोलिस क्या होता है बताएगा? हमने बताया था। और दोनों मिक्स होकर क्या बन जाएगा? मेटाबॉलिस। ठीक है, मेटाबॉलिस। अब देखिए कुछ बैक्टीरिया कैसे होते हैं? फोटोट्राफ्स। फोटोट्राफ मींस क्या होता है? ठीक है, अपना सिंथेसिस कैसे करते हैं? ठीक है, लाइट थ्रो करते हैं।
कुछ कैसे होते हैं कीमोग्राफ यानी केमिकल के कीमो मींस क्या देगा केमिकल, ठीक है, केमिकल से एनर्जी मिलता है। आते हैं हमारे बॉडी में 80% क्या है हमारी बॉडी में वाटर, ठीक है, 70 to 80 बोला जाता है, ठीक है, कहेंगे 60 to 70 लिखा जाएगा, ठीक। प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, ठीक है, और अदर्स में आ जाते हैं मिनरल्स, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। अब आते हैं न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारे बॉडी में मैक्रो होते हैं और माइक्रो होते हैं। कुछ बहुत लार्ज अमाउंट में हमारी बॉडी में नीड है और कुछ बहुत स्मॉल अमाउंट, तो जो स्मॉल अमाउंट में होता है उसे माइक्रो बोल सकते हैं और जो बहुत लार्ज अमाउंट में उसे क्या बोला जाएगा माइक्रो। तो बताइए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड्स हम लोग पढ़ चुके ना इसको। मैक्रोन्यूक्लियस में क्या हो जाएगा? देखो ये जो है माइक्रोन्यूक्लियस, कोबाल्ट, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, ठीक, एंजाइम, टैंक वाटर, ठीक, ठीक, विटामिन, इसमें हम लोग क्या क्या नहीं पढ़े हैं? कार्बोहाइड्रेट हो गया है, प्रोटीन और लिपिड्स, और क्या नहीं पढ़े? विटामिन, विटामिन और मिनरल्स पढ़े कि नहीं? नहीं पढ़े? बोलिए नहीं। कार्बोहाइड्रेट हो गया था, प्रोटीन, बताइए जल्दी से क्या क्या नहीं पढ़े? इधर नहीं बोल रहे, विटामिन नहीं पढ़े? चलो नोट कर लीजिए, जल्दी करो इसको पढ़ लो। इधर देखिए विटामिन, बाद में लिखिएगा, समझ लीजिए पहले। हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है, लिपिड्स, इन सब का फॉर्मेशन होता है, लेकिन विटामिन का कोई फॉर्मेशन नहीं होता। जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन भी पढ़ा दिया, चलो पूरा रिपीट करते हैं, ठीक, जो नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं, नहीं पढ़े चलो अभी हम पढ़ा देते हैं, ठीक है, हो सकता है किसी और क्लास में। चलिए हम लोग विटामिन पढ़ते हैं। विटामिन देखिए, विटामिन क्या है? हमारे बॉडी में इसका फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है, हमारे बॉडी में विटामिन का फॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन स्मॉल अमाउंट इसका हमारे लिए क्या होता है? कैटालिस्ट का काम करता है। विटामिन क्या काम करता है? कैटालिस्ट। इससे हम हमारी बॉडी की एक्टिविटी को फास्ट कर देगा या स्लो कर देता है विटामिन, ठीक। हमारे बॉडी में किसी भी विटामिन का फॉर्मेशन नहीं होता है, केवल एक विटामिन को छोड़कर। कौन सी विटामिन? विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी। अब इसको बाद में करते हैं, पहले विटामिन के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन क्या करता है? हमारे ग्रोथ में हेल्प करता है। इधर समझिए, विटामिन क्या है? हमारा ग्रोथ फैक्टर है, ठीक है। विटामिन क्या है हमारे बॉडी में? ग्रोथ फैक्टर। ऐसे कैटालिस्ट का काम करता है, किसी भी ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है, पार्टिसिपेट नहीं करता, केवल हेल्प करता है, ठीक। विटामिन जो होता है ये 2 टाइप्स का होता है। एक विटामिन होता है फैट सॉल्युबल,
ठीक। और दूसरा विटामिन कैसा होता है? वाटर सॉल्युबल। ठीक है, विटामिन 2 टाइप्स का होता है, बाद में लिख लीजिएगा, पहले समझ लीजिए। ठीक है, पहले समझना है, लिखना तो बुक में भी मिल जाएगा। फैट सॉल्युबल विटामिन जो केवल फैट पे सॉल्युबल हो, जैसे तेल और घी, इसमें सॉल्युबल हो जाए लेकिन पानी में ना सॉल्युबल हो। ठीक, वाटर में सॉल्युबल ना हो, उससे क्या हो जाएगा? फैट सॉल्युबल। और जो वाटर में सॉल्युबल हो जाए उससे क्या हो जाएगा? वाटर सॉल्युबल। तेल और घी में सॉल्युबल ना भूले ना। ठीक, तो फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल याद करने का तरीका जान लीजिएगा। इसमें केवल दो ही विटामिन है, विटामिन डी और विटामिन सी। ठीक, और इसको याद करने का तरीका याद करो, एक कीड़ा। कीड़ा जानते हो? इंसेक्ट। ठीक, उल्टा नोट कर लो, विटामिन ए, डी, ई और ए। ठीक, क्लियर? विटामिन ए, डी, ई और ए ये क्या है? फैट सॉल्युबल। बोलो फैट। ठीक, नीला है। ठीक, और विटामिन डी और विटामिन सी वाटर सॉल्युबल। अब देखो, विटामिन हर जगह पाया जाता है, हर फ्रूट्स में पाया जाएगा, हर वेजिटेबल में पाया जाएगा, कुछ ना कुछ मात्रा में कहीं ना कहीं कुछ पाया जाता है। लेकिन मैक्सिमम कैसे पाया जाता है, मिनिमम कितना पाया जाता है, ये कोई मैक्सिमम कहाँ क्या पाया जाता है ये पूछा जाता है। ठीक, विटामिन ए, डी, ई, के, ठीक है, ये फैट सॉल्युबल है। तो विटामिन ए ये सब क्या है हमारे बॉडी में? ऐसे केमिकल काम करते हैं। क्या काम करते हैं? केमिकल। ठीक है, विटामिन क्या काम करता है? ऐसे केमिकल काम करते हैं। तो सबका क्या है? केमिकल नेम है। सबका क्या है? केमिकल नेम रखा गया है। कैसे नाम रखा गया है ये देखिए। विटामिन ए का नाम क्यों रखा गया है? रेटिनॉल। विटामिन ए का नाम क्या रखा गया? रेटिनॉल। क्यों इसका नाम रेटिनॉल रखा गया? क्योंकि विटामिन ए की कमी से हमारे आंख में क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। यानी हमारे आंख में दो प्रकार के सेल पाए जाते हैं, एक रॉड सेल, एक कोन सेल। कोन सेल का होता है कलर डिसाइड करता है। ठीक है, रात में क्या होता है? हमें दिखाई नहीं देता। किस पे इफेक्ट करता है हमारी बॉडी में? रेटिना पे। ठीक है, जो हमारा रेटिना है रात में, उस पे रात में अंधेरे में कोई चीज़ दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो रेटिना हमारा डैमेज हो जाता है। लेकिन जैसे ही विटामिन ए हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, रेटिना सही हो जाता है, ये दिखाई नहीं हो जाता। तो बॉडी में रेटिना भी इफेक्ट करता है। रेटिना आई का पार्ट है, इसलिए इसका फिजिकल नेम क्या रखा गया है? रेटिना। ठीक है, विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? रेटिना। क्या? विटामिन ए सबसे ज्यादा किससे पाया जाता है? तो गाजर हो गया, पपीता, कैरेट, पपाया। ठीक है, इन दोनों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। सबसे गाजर इज मेन। ठीक, कैरेट। क्लियर? समझ में आया? अब देखिए, विटामिन डी सनलाइट से मिलता है। सनलाइट जब हमें मिलता तो हमारी बॉडी में क्या स्ट्रांग होता? हाँ, क्या होता? बोन स्ट्रांग होता। बोन किसका बना होता है? कैल्शियम का। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? कैल्शियम। ठीक है, सब कनेक्ट कर दो आपस में। विटामिन ए से हमें नाइट ब्लाइंडनेस होता है, आई पे इफेक्ट पड़ता है, किस पे पड़ता है? रेटिना पे। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ेगा? रेटिना। ठीक, विटामिन डी सनलाइट में मिलता है। सनलाइट से हमारे बोन पे इफेक्ट करता है, स्ट्रांग होता है। बोन में क्या किससे बना होता है? कैल्शियम से। इसका नाम क्या पड़ गया? कैल्शियम का। ठीक, विटामिन ई
विटामिन ई, आपने एक टर्म पढ़ा होगा, फर्टाइल स्टेट। क्या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोडक्शन कर देते हैं, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन करने की जिसके पास कैपेसिटी होती है वो क्या होते हैं, फर्टाइल होते हैं। और जिनके पास रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी नहीं होती है वो क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं। ठीक है, स्टेराइल होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। कोई बताओगे नेचर में कौन सा ऐसा एनिमल है जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता? बाई बर्थ, जन्म से ही वो रिप्रोडक्शन करने में कैपेसिटी ही नहीं होती। जन्म कैसे जन्म कैसे हार्ट देखे हो, टंकी, इन दोनों की जनरेशन से क्या बनता है, खच्चर। खच्चर जानते हो ना, सुना वो स्टेराइल होता है। मधुमक्खी सुने हो, हनी बी, हनी बी कॉलोनी में 3 मेंबर होते हैं। कौन कौन? एक ड्रोन होता है, एक क्वीन होती है और एक और सब वर्कर होते हैं। सब वर्कर क्या होते हैं, स्टेराइल। ठीक, स्टेराइल मतलब समझाने का मतलब क्या, स्टेराइल मतलब क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन ना कर पाए। ठीक है, जो रिप्रोडक्शन ना करने पाए। तो जिस विटामिन ई की कमी से क्या होता है, वो उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप हो जाता है, सिस्टम अनडेवलप हो जाता है, अनडेवलप हो जाता है। ठीक है, और इसको लैटिन भाषा में क्या बोला जाता है, टोको। क्या बोला जाता है, टोको। इसलिए इसका नाम क्या हो गया, टोकोफिरा। ठीक है, विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है, टोकोफिरा। हाँ, बताया तो हमने, स्टेराइल कैपेसिटी हो जाती है, यानी फर्टाइल कैपेसिटी कम हो जाती है, स्टेरिलिटी आ जाती है, इसलिए इसको उसका लैटिन नाम है लैटोको। ठीक है, टोकोफिरा। अब आते हैं, हमें कभी कट लगा हाथ पैर में, तुरंत ब्लड निकलता और ब्लड क्लॉटिंग हो जाता। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है, विटामिन के। इसका क्या नाम है, क्विनोन। क्या नाम है, क्विनोन। अब देखिए कहीं कहीं लिख के आएगा नेफ्थोक्विनोन और कहीं कहीं थाइलोक्विनोन लिख के आ जाएगा, तो उसमें कंफ्यूज होती है। थाइलोक्विनोन भी कह सकते हैं, नेफ्थोक्विनोन भी कह सकते हैं। अभी बताओ, हाँ, इम्यूनिटी सभी विटामिन बूस्ट करते हैं। ठीक है, विटामिन ई की जो डेफिशिएंसी होती है क्या कर देता है, स्टेराइल कर देता है। ठीक है, प्रोडक्टिव सिस्टम कमजोर कर देता, वीक कर देता, स्पेशली यही होता है। ठीक है, अगर कॉमन सेंस में कहा जाए इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। जितने भी क्रीम आते हैं सब में देखिए लिखा रहता है ब्यूटी विटामिन। ठीक है, इस विटामिन ई में रिच मात्रा में रहता है। अभी लास्ट में पढ़ेंगे, अभी बेसिक चीज पढ़ लेते हैं। अभी हर विटामिन के बारे में हम लोग डीप में पढ़ेंगे। पहले केमिकल नेम जो पढ़ा है, क्या पढ़ा है इसके पढ़ेंगे। विटामिन ए रेटिनल, डी कैल्सीफेरॉल, ई टोकोफेरॉल, के क्विनोन, नेफ्थोक्विनोन या फाइलोक्विनोन। विटामिन सी हमेशा खट्टे फलों में पाया जाता है। ठीक, कहाँ पाया जाता है, खट्टे फलों में। जो भी चीज खट्टा होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। कैसा होता है, एसिडिक। इसका नाम क्या हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड।
विटामिन सी का क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्लियर? विटामिन बी बहुत सारे विटामिनों का क्या है? ग्रुप है, इसलिए इसे बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसे? बी कॉम्प्लेक्स। कौन कौन सा विटामिन है? B1, B2 और B3, B5, B6, B7, B9, B12। अभी इतने विटामिन की खोज किया है। ठीक, इतने विटामिन क्या है? ग्रुप। अब सबका नाम इसको याद है। B6 materials, B7, B7 क्या नाम? बायोटीन। हाँ, बायोटीन। ठीक, B6 इसको विटामिन एच कहा जाता है। B3 को इसको 3D विटामिन कहा जाता है। नोट करिए इसको स्कैन करते हैं।